आज मुझे 20 दिन हो गए काउंसलिंग करते करते, और 99% केसेस में यही सवाल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चे मुझसे पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पाथवे ही बता दें कि कैसे आप राइट डिसीजन खुद ले सकते हैं, कैसे आप प्रोज एंड कॉन्स टेबल बताएंगे, और कैसे लैडर सिस्टम की मदद से आप डिसीजंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि मैंने सही डिसीजन लिया है। आपके फेलियर और सक्सेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि क्या आपने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा और इसमें हम हर एस्पेक्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और कैसे कैसे आप इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मेरे साथ वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन में आ जाइएगा, जिसका नाम है topmate.io/anand_money। ठीक है, मैं 2 घंटे का स्लॉट आपके लिए रोज फ्री रख रहा हूं, जहां पे आप 15 मिनट का कॉल मेरे साथ कर सकते हैं। बट बेटा, अगर इस वीडियो से आपको जवाब मिल जाए तो प्लीज कॉल बुक मत कीजिएगा। बहुत ओवर बुक्ड रह जा रहा है कॉल, और बहुत टाइम लग जा रहा है सेम सवाल का जवाब देने के लिए। तो पहले कोशिश कीजिएगा इस वीडियो से आपको डेफिनेट सॉल्यूशन मिल जाए। एनीवेज, चलो शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने किसी कारणवश नीट 2024 एग्जाम फेल कर गया। फेल कर गया मतलब, फेल का मतलब ये भी होता है कि, फेल का मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ ये होता है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा। अब देखो, डीप डाउन आपको पता है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किस मार्क्स पे मिलेगा, किस मार्क्स पे नहीं मिलेगा, कट ऑफ आपको पता है। ठीक है, सिर्फ बॉर्डर लाइन बच्चे हैं जिनको डाउट। ठीक, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम जनरल कैटेगरी के हिसाब से बनाएंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 1-2 नंबर का अंतर होगा। एससी एसटी और तुम्हारा जो है उसमें थोड़ा नंबर का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, बट हम इसको जनरल कैटेगरी के हिसाब से बनाएंगे। तुम सेम एफर्ट एससी कैटेगरी के उस पर डाल लेना, कि मतलब मार्क्स के हिसाब से क्राइटेरिया बना लेना। ठीक है, चलो, तो सपोज मान लो कि आप सम वॉट ग्रेटर देन 620 मार्क्स स्कोर कर। ठीक है, आप 620 से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, मतलब आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना है। ठीक है, तुम्हें जहन्नुम में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, प्लीज टेक एडमिशन इनटू दैट, और दिमाग ही मत लगाना अपना। ठीक है, तो जो भी 620 प्लस वाले बच्चे थे उस वीडियो को यहां पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी लॉट उन बच्चों की होगी जो 590 से लेके 615 के मार्क्स के लॉट पे। ठीक, अब इनको बॉर्डर लाइन बच्चे कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्टेट आपको डिटरमाइन होगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं। ठीक है, AIQ पे 615 के नीचे कॉलेज नहीं मिल रहा आपको सरकारी कहीं। ठीक है, अब आपका स्टेट मान लो गोवा है, स्टेट आपका मान लो दमन एंड दीव है, स्टेट आपका मान लो MP है, स्टेट आपका मान लो छत्तीसगढ़ है, स्टेट आपका मान लो वेस्ट बंगाल है। तो इन स्टेट्स में कट ऑफ जो है वो लोअर देन AIQ जाता है, मतलब लोअर देन ऑल इंडिया कोटा जाता है। तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि लास्ट लास्ट तक आपको कुछ कुछ शायद मिल जाए, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है उसका भी। तो खैर, तो आप जो बॉर्डर लाइन बच्चे हैं, जो बॉर्डर लाइन बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो जो भी बॉर्डर लाइन बच्चे हैं बेटा, आपको चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकेंड अटेम्प्ट है, अगर आपका पहला या दूसरा अटेम्प्ट है तो आप क्या कीजिए, आप फुल ड्रॉप लीजिए, आपको पार्शियल ड्रॉप की जरूरत नहीं है। और आप या तो ऑनलाइन कोचिंग चले जाइए, या बेटर है कि आप ऑफलाइन कोचिंग चले जाइए, आपको स्कॉलरशिप भी अच्छा मिल जाएगा ऑफलाइन कोचिंग पे।
ठीक है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग आना चाहते हो तो तुम लोग को पता होगा मेरा एक रेसिडेंशियल स्कूल प्रोग्राम भी चल रहा है, जहां पे हम 100 बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाएंगे हॉस्टल में रख के। तो मैं आप लोगों के लिए अलग से एक पूरा करिकुलम बनाऊंगा और आपको उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा, प्लस आप सबको 50% डिस्काउंट मिलेगा ट्यूशन फी पे। तो मेरी जो ट्यूशन फी है दैट इज 1,50,000 रुपीज, तो 50% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 75,000 रुपीज में आप मेरे यहाँ पढ़ सकते हैं। हॉस्टल का आपको 1.5 लाख रुपीज अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन सेंटर में एनरोल करना चाहते हैं तो कमेंट में हेल्पलाइन नंबर होगा, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और ये बैच जो है आपका 20 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है सर। किसके लिए? जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट लिए हैं और उनके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली टेक अ ड्रॉप, चाहे ऑनलाइन ले लो चाहे ऑफलाइन ले लो। बट ये चीजें ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना कि आपको इस साल कम से कम 200 टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं फुल, ठीक है। आप ये कर लोगे और इसकी एनालिसिस कर लोगे, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। ये आगे किस पे? 590 से 615 मार्क्स वाले के बीच में, ठीक है। अब जो थर्ड अटेम्प्ट इसमें से है, जिनका थर्ड अटेम्प्ट या थर्ड से ज्यादा अटेम्प्ट है, आपको क्या करना चाहिए बेटा? आपको पार्शियल ड्रॉप ले लेना चाहिए। अच्छा, क्या होता है सर पार्शियल ड्रॉप? पार्शियल ड्रॉप में मतलब आपने कोई कोर्स चूज कर लिया, बीडीएस, बीएमएस, ठीक है, बीवीएससी और नर्सिंग, ठीक है। अगर बीपीटी है तो बीपीटी भी, बट यार बीपीटी में स्कोप अब बहुत कम बचा हुआ है, तो मैं बीपीटी रेकमेंड नहीं करता हूं, ठीक है। मेरे हिसाब से जो प्रायोरिटी लिस्टिंग होनी चाहिए आपकी, पहला बीडीएस होना चाहिए, दूसरा बीएमएस होना चाहिए, तीसरा बीवीएससी होना चाहिए, चौथा नर्सिंग होना चाहिए और पांचवा बीपीटी होना चाहिए मेरे हिसाब से। किसी को बीएमएस ज्यादा पसंद आ सकता है तो बीएमएस ले ले। आप सिलेबस देखिए, अपनी इंटरेस्ट अलाइनमेंट देखिए और एक्चुअल सही रेफरेंस से देखिए कि आगे फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट है, और उसके हिसाब से पार्शियल ड्रॉप ले लीजिए। पार्शियल ड्रॉप में आपको क्या करना है? आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई ऐसा टीचर ढूंढ के रखना है जो आपके डाउट सॉल्व करता रहे, और 200 मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो अगर आपका पार्शियल ड्रॉप में हो जाता है सिलेक्शन एमबीबीएस में, तो आप स्विच मार के एमबीबीएस ले लीजिएगा। अब बोलोगे सर इसमें कि बॉन्ड होता है ना? तो बेटा जो बुई बॉन्ड होता है वो 5 लाख से 7 लाख का बॉन्ड होता है, ठीक है। आप लोन लेके भी वो बॉन्ड चुका दो, अगर आपको एमबीबीएस सीट 5-7 लाख में मिल जाती है तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हैं, बॉन्ड का स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। तो आप बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए वो चूज कीजिए, ठीक है। ऑप्शन कैसे चूज करना है मैंने आपको बता देते हैं कि मतलब मान लो कि व्हाट टू चूज, कि बीडीएस में, वीएमएस में, बीवीएससी में क्या चूज करना है, इन सब का प्रोस्पेक्ट मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, फिर आप लास्ट में खुद से चूज कर लीजिएगा। तो दिस इज फॉर पीपल हु आर स्कोरिंग अराउंड कहां पे? 590 से 615 पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, तीसरा कैटेगरी है जो 500 से 590 स्कोर कर रहा है, ठीक है। और जिनका अगेन फर्स्ट अटेम्प्ट है, मतलब जो अपियरिंग के साथ दिया था, और सेकेंड अटेम्प्ट, मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, ड्रॉप की नहीं बात कर रहा हूं, मतलब टेक्निकली फर्स्ट ड्रॉप की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जिनका फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट है और वो 500 से 590 के बीच में आ रहा है, ठीक है। 500 से 550 के बीच में आ रहा है, 550 प्लस वाला सेम ऊपर वाला फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 550 के बीच में आ रहा है, क्योंकि ऐसे तो बाइफर्केशन बहुत गड़बड़ होता है, ठीक है। 550 के, ठीक है। ये पकड़ लो, तुम्हारा 590 से 615 या 550 से कर लो। यहाँ पे अगर ड्रॉप ले रहा है तो 550 प्लस वाले बच्चों के लिए ये ऑप्शन, ठीक है। अगेन आपको भी फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट है तो फुल ड्रॉप लेना चाहिए। देखो मेरा मानना है कि आपको 3 अटेम्प्ट देने चाहिए, उसके बियॉन्ड आपको अटेम्प्ट नहीं लेने चाहिए। 3 अटेम्प्ट
जी जान लगा के आप दे दीजिए, उसके बाद नहीं है तो मूव ऑन कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट है तो आप ये कर लीजिए, नहीं तो आप भी इसके बाद पार्शियल ड्रॉप लेकर आपको बट ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन कोचिंग आपको करना है, प्लस आपको 200 मॉक टेस्ट करने, फुल सिलेबस, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा अच्छे से कुछ कुछ टॉपिक्स, ठीक है। आपको और क्या करना है, चाहे आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं चाहे आप फुल ड्रॉप ले रहे हैं, आपको अभी टॉपिक्स सेग्रीगेट करने हैं। अभी कॉलेज में आपका टाइम है ना, तो आपको अभी टॉपिक सेग्रीगेट करने हैं कि भाई मैं कहां कहां गलती करता हूं, कौन कौन से टॉपिक में, और इन टॉपिक्स को बाय 15 अगस्त कंप्लीट कर लेना है। यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो है, तो आपको क्या करना है, सिंपल मान लो कि काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स में पढ़ना, मुझे प्रोजेक्टाइल में दिक्कत होता तो मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ा, ठीक है। तो मैंने टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक के क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। अब बोलो सर क्वेश्चन में डाउट आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन बैंक लीजिए जिसका वीडियो सॉल्यूशन है। तुम fundabox.in पे जाओगे तो मेरा नीट क्वेश्चन बैंक दिखेगा तुमको, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सब तरह के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे विथ वीडियो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप fundabox.in पे जाके मेरी क्वेश्चन बैंक की किताब खरीदिए और 15 अगस्त तक ये टॉपिक्स खत्म कर लीजिए, ताकि आप जब कॉलेज जाए आपको थोड़ा कम टाइम मिले तो भी आपको एज हो। तो आज से ही आपको शुरू कर देना चाहिए पढ़ाई, ठीक है। पार्शियल ड्रॉप में क्या लेना है आपको, मैंने सेम प्रायोरिटी बताया, सेम प्रायोरिटी आपके साथ काम करेगा, ठीक है। अब देखो, नाउ इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 400 मार्क्स टू 500 मार्क्स, ठीक है, ठीक। दूसरा पॉइंट, और आपका फिजिक्स वीक है, ठीक है, और आपने मोर देन 2 अटेम्प्ट्स ले लिया और आपने अपना ट्राई भी किया, इन बच्चों को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। डोंट टेक ड्रॉप, ठीक है। क्यों भैया, अगर आपने 3 साल में अपनी फिजिक्स नहीं संभाल पाई तो क्यों लोगे ड्रॉप, तुमको क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए। अब है कि नहीं, आप देखो आप मेहनती तो है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को मैं जो ऑप्शन रेकमेंड करता हूं, सबसे पहला ऑप्शन रेकमेंड करता हूं एमबीबीएस अब्रॉड का, क्योंकि आप में पोटेंशियल तो है एमबीबीएस करने का, बस आप फिजिक्स की वजह से मात खा जा रहे हैं और आप खाते जाएंगे मात, क्योंकि एकदम रातों रात फिजिक्स ठीक नहीं होती, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एमबीबीएस अब्रॉड या एमबीबीएस इन इंडिया। अब देखो मैं तुमको बेसिक मैथ्स बताता हूं, अगर तुम 500 प्लस मार्क्स के, 400 या 500 के बीच में हो, तो एमबीबीएस इन इंडिया आपको 70 टू 80 लाख का पैकेज मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको इतने पैसे स्पेंड नहीं करने चाहिए, आपको इससे बेटर एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन चूज कर लेना चाहिए। कहां पे, तो देखो अगर आपका एडमिशन हो जाता है नेपाल में, लगभग 55 लाख का पैकेज है, ठीक है। तो यहां ले लीजिए, क्या है कि आप 20-25 लाख रुपए बचा रहे हैं, सेम करिकुलम, सेम इंफ्रा, सेम टीचर, सब कुछ सेम है, तो क्यों नहीं, मैं अपने पैसे बचाऊंगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप बांग्लादेश जा सकते हैं। बांग्लादेश में लेकिन क्राइटेरिया है कि ओनली 1 ड्रॉप होना चाहिए, तो अगर आपका 1 से ज्यादा ड्रॉप है तो आप बांग्लादेश नहीं जा सकते, ठीक है। तो एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन नेपाल रखो आप अपने प्रायोरिटी लिस्टिंग पे, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, जो बच्चे 400 से 500 मार्क्स ला रहे हैं और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था या फर्स्ट ड्रॉप ही था, और इनको लगता है कि इन्होंने अपना 100% नहीं दिया, इन बच्चों को फुल ड्रॉप ले लेना चाहिए, इन बच्चों को फुल ड्रॉप ले लेना चाहिए और प्रायोरिटी 1 ऑफलाइन रखना चाहिए, ताकि आपको कोई डंडा मार के पढ़ा पाए
एंड प्रायोरिटी 2, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो आपको ऑनलाइन रखना चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी 2 आपको ऑनलाइन रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? जिसने अपना 100% नहीं दिया, बट अगर आपको लग रहा है कि आपने अपना 100% दे दिया तो मूव ऑन। ठीक है, अच्छा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा बजट नहीं है, एमबीबीएस इन इंडिया और एमबीबीएस अब्रॉड मेरा बजट में नहीं है इस वाले, ठीक है, नॉट इन बजट। तो आप क्या करेंगे? आप फिर अगर ऑप्शन चूज करें तो आप देख लेंगे बीडीएस का। अब देखो बीडीएस का लोग बोलेगा नौकरी में स्कोप नहीं है, बट बीडीएस में जब तुम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो बहुत स्कोप है। बीडीएस में जब तुम बाहर के पाथवे का एग्जाम देते हो बहुत स्कोप है। मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, मतलब कि रोज कुछ ना कुछ आ जा रहा है, क्लासेस आ जा रहे हैं, नहीं तो मैं पूरा करियर पाथवे बनाता बीडीएस के बाद क्या होगा, मैं बना दूंगा इवेंचुअली, तुम भरोसा रखो मुझ पर कि बीडीएस के बाद भी बहुत ज्यादा स्कोप है। यू जस्ट नीड द राइट फोकस एंड गाइडेंस। ठीक है, तो बीडीएस कर सकते हो तुम। ठीक है, फिर बीएमएस कर सकते हो। ठीक है, अगर जानवर से प्यार है तो बीवीएससी भी कर सकते हो, और अगर तुम्हें अच्छा काम करना है, हेल्थ केयर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर काम करना है, तो नर्सिंग भी कर सकते हो। तो अपने बजट के हिसाब से इन चारों में से कोई ऑप्शन चूज कीजिए। ठीक है, अगर अभी भी चूज नहीं कर पा रहे हो तो मेरे साथ कॉल बुक कर लेना, मैं तुम्हें रेकमेंड कर दूंगा topmate.io/anand_। ठीक है सर, कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, कॉलेज की लिस्ट, ये सब की लिस्ट तुमको काउंसलिंग के टाइम तक मिल जाएगी, पैनिक मत करो, मैं बना दूंगा। मेरे पास ये एक ही इंसान है यार, कैसे बनाएंगे इतना जल्दी। ठीक है, मैं प्राइवेट कॉलेज के बीडीएस की लिस्ट डाल दूंगा, बीएमएस की डाल दूंगा, बीबीएससी की डाल दूंगा, नर्सिंग की डाल दूंगा, काउंसलिंग तक मैं ये सब कर दूंगा। तो आपको लोड लेने की जरूरत है, आप इस बस चैनल पे सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपने कर लिया। क्या आपको पार्शियल ड्रॉप लेनी चाहिए? नहीं, आप डिसाइड कर लीजिए और अब आप मूव ऑन कीजिए। ठीक है, तो डू नॉट टेक पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और किसी कारणवश नीट एग्जाम में कम नंबर है, तो आप पार्शियल ड्रॉप मत लीजिए। ठीक है सर, और नीचे आ जाते हैं, लेस देन 400 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट 12 के साथ दिया, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, आपको फुल फ्लेजेड ऑफलाइन कोचिंग में जाना चाहिए जहां आपको स्क्रैच से पढ़ाया जाए। अगेन बजट कंस्ट्रेंट है तो आप ऑनलाइन पढ़िए। ऑनलाइन भी बेटा मेरा सुपर 100 बैच है जो ऑलरेडी चल रहा है, जहां पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है और वीकली मेंटरशिप सेशन लिया जा रहा है। तो आप सुपर 100 बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट है anandmoney.in। ठीक है, 5,000 का बैच है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की प्राइस 4,999 ही है, तो अगर कोई इकोनॉमिकल बैच तुमको चाहिए तो आप, बट अगेन मैं अभी बता रहा हूं, आपकी प्रायोरिटी 1 ऑफलाइन एडमिशन होनी चाहिए। ठीक है, अगेन आप भी डू नॉट टेक पार्शियल ड्रॉप, क्योंकि तुम्हें मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, समझे, बहुत मेहनत लगेगी। तो इस बात पे ध्यान दे। तुम्हें लग रहा है ये फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए, ठीक है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट तुमने दिया, तुमने अपना 100% दिया, देन ऑल्सो यू शुड टेक फर्स्ट ड्रॉप। ठीक, एक ड्रॉप तो सबके लिए बनता है। ठीक है, जिसका सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फर्स्ट ड्रॉप लिया और इसने अपना 100% दे दिया, तो ही शुड ऑल्सो मूव ऑन टू कहां पे, करियर चॉइसेस में। ठीक है, या फिर आप मूव ऑन कर सकते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से तो। ठीक है, अच्छा, चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। मोर देन 2 अटेम्प्ट और फिर भी 400 नंबर से कम आ रहे हैं, प्लीज मूव ऑन, प्लीज मूव ऑन, या
एमबीबीएस अब्रॉड ले लो, ठीक है, या जो करियर ऑप्शन मैंने बताया हेल्थ केयर वाला वो ले लो। और हेल्थ केयर में इंटरेस्ट ही नहीं है तो किसी करियर काउंसलर के पास जाओ या मेरे साथ एक और कॉल बुक करो और अदर ऑप्शन पे भी हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये हो गया लेस देन 400 मार्क्स, मतलब हम ऐसे पकड़ लेते हैं 300 से 400 मार्क्स, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके लेस देन 200 मार्क्स आ रहे हैं एंड इनके मोर देन 2 अटेम्प्ट हो गया। इस बात पे बहुत बुरा लगेगा तुमको सुनने में, ठीक है, बट मेरी बात ध्यान से सुनो। डू नॉट गो फॉर एमबीबीएस। ऐसे बच्चे क्या कर रहे हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया जा रहे हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, डू नॉट गो फॉर एमबीबीएस, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड में अपना करियर खत्म करके चूज अ डिफरेंट पाथ, ठीक है। क्या सर मैं नहीं कर सकता हूं? बेटा करने को तुम पहाड़ तोड़ दोगे, बट हमें रैशनल सोचना पड़ता है, तुम्हारा एप्टीट्यूड नहीं है उस लायक, ठीक है। और उसमें कोई खराब बात नहीं है, तुम किसी और चीज में बहुत अच्छे होगे तो प्लीज चूज अ डिफरेंट पाथ इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 200 मार्क्स एंड यू हैव गिवन मोर देन 2 अटेम्प्ट्स, ठीक है। अगर 2 अटेम्प्ट से कम है और आपने अपना 100% नहीं दिया तो आप भी ड्रॉप ले सकते हैं या कोई और करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने तुम्हें सारे स्लैब का क्या रूल होना चाहिए वो बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब 2 सवाल और रह जाएगा सर कि एमबीबीएस अब्रॉड में कंट्री कौन सी चूज करें, कंट्री एमबीबीएस, ठीक है। अब इस सब में ना बेटा बजट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो बजट के हिसाब से कि अगर मेरा बजट अनलिमिटेड है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं एमबीबीएस करूंगा नेपाल से। हम लोग असिस्ट भी करते हैं एमबीबीएस, कहीं भी आप बाहर से जाओगे मैं एडमिशन करा दूंगा तुम्हें, तुम्हें एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं, और मैं नेक्स्ट की कोचिंग भी देता हूँ, ठीक है। अब क्यों मैं एमबीबीएस इन नेपाल कहता हूँ करने के लिए, उसका लॉजिक समझो। पहला कि ये एनएमसी गाइडलाइन फॉलो करता है, मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था बेटा, मतलब इनका कोर्स जो है 4 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है। दूसरा ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस देता है, ठीक। तीसरा ये इंडियन एनवायरनमेंट में है बिल्कुल, मतलब जैसे एक्सटेंशन ऑफ बिहार है, तो मैं अगर तुमको इंडिया में भी प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है तो ये तुम्हारा 55 लाख का जो पैकेज होता है ये डायरेक्ट कॉलेज जाओ और यहाँ पे एडमिशन, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा काम बन जाता है। तो नेपाल में भी एडमिशन चाहिए तो मेरे साथ कॉल बुक कर लेना, मैं एडमिशन करा दूंगा topmate.io/आनंद। उसको बोलोगे सर कि आप क्यों यहाँ बुक कराते हो, नंबर क्यों नहीं देते? बेटा क्या है ना, ये डायरेक्टली कैलेंडर इनवाइट भेज देता है, तो मेरा पूरा दिन का शेड्यूल मैनेज रहता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कराता हूँ ताकि मैं भूलूं नहीं और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हो, ठीक। दूसरा ऑप्शन होता है बांग्लादेश। क्यों बांग्लादेश भाई? क्योंकि बांग्लादेश का भी करिकुलम एग्जैक्टली इंडिया जैसा ही है, तो ये भी फॉलो करता है एनएमसी गाइडलाइन। 5 ईयर का कोर्स है और 1 ईयर का इंटर्नशिप है, और ये भी लाइसेंस टू प्रैक्टिस देता है। यहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस का एग्जाम नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है, डायरेक्टली लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल जाता है। और ये भी एकदम इंडियन ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट के जैसा ही होता है, तो कलकत्ता से 2 घंटे 3 घंटे दूर कॉलेजेस है, तो ये कर सकते हैं। इसका बजट लेसर है, तो 35 to 45 लाख का बजट होता है, ठीक है। कुछ कॉलेज इससे कम में भी होते हैं, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, पहला कि अगर आपका मोर देन 1 ड्रॉप है तो आप एलिजिबल नहीं है। दूसरा, अगर आपके बायो में लेस देन 60 मार्क्स है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये दूसरा कंट्री जो होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कंट्री एनएमसी गाइडलाइन फॉलो नहीं करती। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं कॉलेजेस चलाता हूँ रशिया में, जॉर्जिया में, सर्बिया में। रशिया में नहीं चलाता हूँ, जॉर्जिया और सर्बिया में। तो मैं बता रहा हूँ खुद से कि कोई भी कंट्री एग्जैक्टली एनएमसी गाइडलाइन फॉलो नहीं करती, सबका ग्रे एरिया। मैं सबका ग्रे एरिया तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन क्या क्या बच जाता है, उसके बाद बजट के हिसाब से ऑप्शन होता है तुम्हारा जॉर्जिया और
सर्बिया। ठीक है, क्या कोर्स करिकुलम है? तो बेटा देखो, इन सब जगह, इन दोनों जगह जो कोर्स करिकुलम है दैट इज 6 years इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। अब लोग क्या करते हैं, मैं समझाता हूं। लोग क्या करते हैं, लोगों ने क्या कहा कि क्रेडिट सिस्टम चलता है यहाँ पे, है ना, कि इतना टॉपिक पढ़ोगे तो इतना क्रेडिट है। तो इन्होंने क्या किया कि 5 year का कोर्स कर दिया, और जितना इंटर्नशिप जो पूरे साल होता था वो लास्ट ईयर इंटर्नशिप कर दिया। अब देखो यहां दिक्कत क्या है, एनटीए कहती है कि 5 year का कोर्स करने के बाद, ठीक है, आपको डिग्री मिलने के बाद आपको इंटर्नशिप करना है। तो यहां पे ये ग्रे एरिया बन जाता है। ठीक है सर। अच्छा, 6 साल के बाद यहां पे भी लाइसेंस एग्जाम होता है। ठीक है, और ये लाइसेंस एग्जाम जॉर्जिया में जॉर्जियन लैंग्वेज में होता है। ऑब्वियसली देखो यार, क्या है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। तुम अगर जॉर्जिया में प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें जॉर्जियन लैंग्वेज आनी चाहिए ना, तभी तो तुम वहां के पेशेंट देख पाओगे। और सर्बिया में सर्बियन लैंग्वेज होता है, जो डिफिकल्ट है क्रैक करना। कुछ लोग करते भी हैं, एग्जाम्पल भी जिन्होंने किया है, बट वो डिफिकल्ट होता है। टेक्निकली हो गया कि तुम्हारा नीट का एग्जाम समझो संस्कृत में हो रहा है, तो वैसा चीज हो जाता है। ठीक है, तो लाइसेंसिंग एग्जाम जॉर्जियन और सर्बियन लैंग्वेज होता है, तो यहाँ पे ये ड्रॉबैक है। ठीक है, तो क्या सर मैं इंडिया नहीं आऊंगा तो मेरा करियर बर्बाद हो गया? नहीं सर। इसके बाद इनके कुछ पाथवेज बहुत अच्छे, कि अगर तुमको यूएस जाना है, यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, ठीक है, तो यहां पे इस पाथवे के हिसाब से जॉर्जिया और सर्बिया बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका करिकुलम इनके साथ ज्यादा ट्यून है। इंडिया वापस आना है तो नेपाल और बांग्लादेश बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, जॉर्जिया का जो पैकेज है सर, हम लोग एक जॉर्जिया में कॉलेज में काम करते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया। जॉर्जिया पे भी डिटेल में वीडियो बनेगा, एमबीबीएस इन जॉर्जिया। ठीक है, जहाँ पे हम आपको पढ़ाते भी हैं, नेक्स्ट की तैयारी कराते हैं, यूएसएमएलई की तैयारी कराते हैं, सब कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 लाख का पैकेज होता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग बता रहा हूँ। ठीक है, सर्बिया में भी 2 यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ निश और यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ निश सस्ता है, नोवी साद थोड़ा महंगा है। यहाँ पे भी आपका 45 लाख का पैकेज हो जाता है। अगर लेकिन सर्बिया और जॉर्जिया में मुझे चूज करना पड़े तो आई विल चूज सर्बिया। बेटर कंट्री है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, और इतनी भीड़ नहीं है जितनी जॉर्जिया में भीड़ है। ठीक, अच्छा, अब फिर इसके नीचे आ जाओगे तो सस्ते ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें रशिया प्रायोरिटी 1, कजाकिस्तान प्रायोरिटी 2। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा किर्गिस्तान है, उसके बाद तुम्हारा उज्बेकिस्तान है, फिर तजाकिस्तान है। दुनिया भर के कॉलेजेस। ठीक है, मुझे जो पर्सनल ओपिनियन है, आपकी मर्जी है आप क्या करते हैं जीवन में, आपकी जिंदगी है, इसके नीचे मत जाना, डू नॉट गो। ठीक है, चाइना भी नहीं। ठीक है, फिलीपींस में कुछ लॉ पास हुए हैं जहां पे ये शायद एनएमसी गाइडलाइन फॉलो हो जाएगा, बट अभी रुक जाओ, पूरा जब तक लॉ पास नहीं हो रहा तब तक फिलीपींस भी नहीं जाना है। ठीक है, रशिया का लगभग पैकेज 30 लाख का हो जाता है, कुछ उससे कम भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कजाकिस्तान का ही पैकेज लगभग 30 लाख के आसपास है। तो आप इन 2 कंट्रीज में जा सकते हैं। सेम जो दिक्कत यहाँ आई, लाइसेंस टू प्रैक्टिस, और ये जो ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक रशिया में भी है। तुमको एम्बेसी में लिखा हुआ दिख जाएगा कि लाइसेंसिंग एग्जाम इज इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है गवर्नमेंट का, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। तो देयर इज अ ग्रे लाइन देयर ऑल्सो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खूब लोग रशिया बेचते हैं ये कह के। ठीक, बट सस्ते ऑप्शन में तुमको रशिया और कजाकिस्तान है। ड्रॉबैक रशिया में क्या है सर, कि यूएसएमएलई में तुमको दिक्कत होता है। तो अगर तुमको कल को यूएसएमएलई या प्लैप करना है, तुमको पता है रशिया के रिलेशन कैसे है, तो इनके एग्जाम सेंटर्स रशिया में नहीं होते, तो तुमको यहाँ पे ये दिक्कत आती है रशिया में। कजाकिस्तान में वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से तुम रशिया और कजाकिस्तान में चूज कर सकते हो। अगेन एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, topmate.io/anand_money, 15 मिनट में हम लोग तुम्हारे क्वेरी रिजॉल्व कर लेते हैं और एडमिशन असिस्टेंस भी दे देते हैं। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम कि आपका ऑल्टरनेट करियर चॉइस क्या है, कि मतलब बीडीएस वर्सेस बीएमएस वर्सेस
नर्सिंग करते हैं, ठीक है। ये बीएमएस को आप बीवीएससी में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपको कुत्तों में इंटरेस्ट है, ठीक है। फार्मा एक अलग ही एस्पेक्ट है, तो फार्मा का उतना खासा का स्कोप नहीं है, तो फार्मा भी अवॉइड ही कर, ठीक है। बीडीएस में क्या गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब कम, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है। खूब नॉर्सेट वॉर्सेट का एग्जाम अच्छा, ठीक है। इसका अब्रॉड जाने का पाथवे बहुत अच्छा है, इसका अब्रॉड जाने का पाथवे खराब है, इसका अब्रॉड जाने का पाथवे बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे एग्जाम होता है एनसीएलएक्स, ठीक है, उससे तुम यूएस यूके में बढ़िया नर्स बन सकते हो, ठीक। यूके नहीं, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्राइवेट प्रैक्टिस इसमें ज्यादा आसानी से खोल सकते हो। बोलोगे कि बीएमएस में भी तो खोल सकते हैं सर, बिल्कुल बीएमएस में भी खोल सकते हो। नर्सिंग में प्राइवेट प्रैक्टिस का ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, तुमको नौकरी ही करनी पड़ती है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब कमाता कौन ज्यादा है, बीडीएस डॉक्टर का अगर प्राइवेट क्लिनिक ज्यादा अच्छा चल रहा है तो पहले प्रायोरिटी पे, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइवेट प्रैक्टिस ये कर रहा है तो सेकंड प्रायोरिटी पे, और ये थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है सर। तो ये तुम्हारा प्रायोरिटी वाइज लिस्टिंग हो गई। बट नौकरी में अगर सिर्फ नौकरी की देखोगे, अगर जॉब में देखोगे तो ये फर्स्ट हो जाए, ठीक है। ये तुम्हारा गवर्नमेंट नौकरी होगा तो ये सेकंड होगा, और नौकरी में तनख्वाह इसमें सबसे कम होगा तो ये था। इसके हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से आप इन कोर्सेस में चूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब कोई डाउट है प्लीज रिपीटेटिव क्वेश्चन मत पूछना, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैंने मोस्टली तुम्हारी सारी उलझने दूर कर दी, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे 200 से कम नंबर ला रहे हैं और 2 अटेम्प्ट से ज्यादा दे दिए, प्लीज एमबीबीएस अब्रॉड के झांसे मत जाना। मेजॉरिटी बच्चे जो एमबीबीएस अब्रॉड जाते हैं वो यही वाले जाते हैं, और होता क्या है कि आफ्टर 6 ईयर्स आपसे एनएमसी का एग्जाम क्रैक नहीं होता, आपसे 6 ईयर्स आपसे एफएमजी का एग्जाम क्रैक नहीं होता, और आप स्ट्रगल करते हो, ठीक है। चलो, तो मैंने पूरा एक मास्टर क्लास करियर पाथवे कैसे चूज करना है उस पर लिया। और कुछ आपको जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, जो जो लिस्ट ऑफ वीडियोस आपको चाहिए मैं सब प्रोवाइड करा दूंगा। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।